नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 86 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 86 को। यह आपकी 14 फरवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम अपना इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के थर्ड चैप्टर निर्धनता एक चुनौती को पढ़ना जारी रखेंगे और इसमें हम बात करेंगे भावी चुनौतियों की। अब तक हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि निर्धनता क्या है, निर्धनता रेखा क्या होती है, निर्धनता के कारण क्या हैं और भारत में निर्धनों में से भी निर्धन कौन से वो सामाजिक और आर्थिक समूह हैं जिनके निर्धन होने की ज़्यादा संभावना है। तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर में समझ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि भावी चुनौतियां कौन कौन सी, यानी कि अगर हमें निर्धनता का उन्मूलन करना है, निर्धनता को जड़ से अगर हमें समाप्त करना है तो देश को, सरकार को, हम सभी को क्या करना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है। जैसे 1973 की बात करें तो उस वक्त हमारे देश में लगभग 55% निर्धनता थी। ओके, अभी की अगर हाल के वर्षों की बात करें तो लगभग 22% के आसपास निर्धनता है, यानी कि निर्धनता में गिरावट आई है, कमी हुई है, लेकिन पूर्ण तौर पर हम निर्धनता को समाप्त नहीं कर पाए। लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती रहा है और अब भी है, क्योंकि हम निर्धनता को कभी भी समाप्त नहीं कर पाए। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्ष हैं, उसमें अधिक प्रगति होगी, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण रहने वाले, जिसमें हम निर्धनता को लगभग समाप्त करने में कामयाब हो सकते हैं। यह किस कारण संभव होगा? इसमें उच्च आर्थिक समृद्धि यानी कि उच्च आर्थिक विकास की दर है वो महत्वपूर्ण रहेगी अगर हम इसी तरीके से आगे विकास करते रहे तो। सार्वजनिक निःशुल्क जो प्राथमिक शिक्षा है उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। जो सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक नहीं, अब तो 8वीं क्लास तक शिक्षा निःशुल्क दी जा रही है। और हमारे दिल्ली की अगर बात करें तो आने वाले वर्षों में 12वीं तक की जो शिक्षा होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, क्योंकि अब भी लगभग ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जो नामात्र के पैसे लिए जाते हैं तो वो भी नहीं लिए जाएंगे। तो वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और पूरे देश भर में जो 8वीं तक की शिक्षा महत्वपूर्ण है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, तो उससे भी काफ़ी मदद मिलने वाली है। साथ ही साथ जनसंख्या विकास में गिरावट, जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसमें कमी आ रही है, तो उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में इसमें और कमी आएगी। इससे भी देश में निर्धनता को रोकने में, कम करने में हमें सहायता मिलेगी। ऐसे ही महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण भी संभव हो पाएगा। यानी कि महिलाओं की बात करें तो उनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, उन्हें अधिकार मिल रहे हैं, वो भी काम के लिए बाहर निकल रहे हैं, नौकरियों के लिए निकल रही हैं। ऐसे ही जो कमज़ोर तबका है तो उसमें भी जागरूकता आ रही है, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है। उससे उम्मीद है कि निर्धनता से हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें विजय हमारे देश की होगी। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया कि निर्धनता की जो अवधारणा है उसका विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। यानी कि निर्धनता का सिर्फ ये विस्तार नहीं कि लोगों को 2 वक्त का खाना मिल जाए, इसका मतलब मानव निर्धनता कि अगर मानव को बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही है तो उसको भी हम निर्धनता मिले और उसके भी उन्मूलन के लिए हम प्रयास करें। निर्धनता उन्मूलन हमेशा अगर हम बात करें तो एक गतिशील लक्ष्य रहा है, यानी कि समय के अनुसार इसकी परिभाषा बदल जाती है, समय के अनुसार हमारे तौर तरीके बदल जाते हैं, क्योंकि समय के अनुसार हमें नए तरीकों के अनुसार या नए समय के अनुसार हमें निर्धनता का, इस चुनौती का सामना करना होता है। आशा है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में बात करें तो न्यूनतम आवश्यक आय है वो उपलब्ध करवा सकेंगे। न्यूनतम आवश्यक आय का मतलब है कि जिससे वो अपने रोटी, कपड़ा, मकान का जुगाड़ कर पाएँ, यानी कि जिससे वो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं उनको पूरा कर पाएँ, तो वो आय हर व्यक्ति को हमारे देश में उपलब्ध होगी, यानी कि भुखमरी का शिकार कोई नहीं होगा। सभी को स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा उपलब्ध करवाना, लैंगिक समता और निर्धन लोग हैं उनका सम्मान, ये हमारे देश के लिए भविष्य की कुछ बड़ी चुनौतियां होगी और ये हमारे देश के कुछ बड़े लक्ष्य होंगे अगर हमें ये सब कुछ दे दिया, यानी कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे दी या शिक्षा की अच्छे से अरेंजमेंट हमने कर दिया। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई करवा दी, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, जैसे कि अभी दिल्ली में पिछले 5 से 10 वर्षों में हम देख रहे हैं बदलाव आ रहा है, क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है, जो लेना चाहता है उसको मिल पा रही है, ये नहीं कि सबको, जो लेगा उसको क्वालिटी एजुकेशन मिल भी रही है। तो वो जो बदलाव है, जो रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाहता है, तो वो जो बदलाव है ये पूरे देश में अगर होगा तो निर्धनता एक दिन समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने बात की कि भावी चुनौतियाँ क्या है,
कब तक निर्धनता का उन्मूलन हो सकता है और उसके लिए क्या किया जाना चाहिए और क्या हमारी संभावनाएं। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, निर्धनता एक चुनौती। तो यहाँ एक बार फिर से थोड़ा सा हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है। इसमें हमने पढ़ा है कि निर्धनता के अनेक आयाम हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि निर्धनता का अर्थ यानी कि मतलब भरपेट भोजन नहीं मिलता। निर्धनता का अर्थ है कि वहाँ पे निरक्षरता ज़्यादा होती है, वहाँ पे बेरोजगारी अधिक होती है, वहाँ पर जो पारिवारिक असमानता है वो अधिक होती है और भविष्य में भी निर्धनता से बाहर निकलने के चांसेस स्कोप कम हो जाते हैं। हमने निर्धनता रेखा की भी बात की थी कि निर्धनता रेखा के द्वारा ही मापा जाता है। जैसे कहा जाता है बीपीएल फैमिली यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन क्या है? एक काल्पनिक रेखा होती है, यानी कि एक मानदंड तय कर दिया जाता है सरकार के द्वारा कि उससे कम आय होगी तो उसे निर्धन परिवार माना जाएगा, अधिक होगी तो उसे निर्धन नहीं माना जाएगा। इसमें हमने सामाजिक अपवर्जन की भी बात की थी, असुरक्षा की भी बात की थी कि जो परिवार निर्धन होते हैं वो समाज से कहीं ना कहीं कटे फटे रह जाते हैं, यानी कि समाज से अलग थलग पड़ जाते हैं। और ये एक बड़ा परिणाम भी होता है और कारण भी होता है, क्योंकि अगर वो समाज से अलग थलग रह गए तो उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती और उनका सामाजिक विकास भी नहीं हो पाता, तो उनके निर्धन रहने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पे निर्धनता की हमने डेफिनेशन की बात की थी कि न्यूनतम सत्र, यानी कि जो निर्धनता रेखा उससे कम आय होगी तो उसे हम निर्धन मानेंगे। इसमें हमने ये बात की थी कि अलग अलग देशों में निर्धनता रेखा के अलग अलग होती है। जैसे अमेरिका की बात करें, वहाँ पे किसी के पास अगर कार्ड नहीं है तो उसको निर्धन माना जाता है, जबकि हमारे देश में इसकी परिभाषा अलग है। ये डिपेंड करता है उस देश के आर्थिक विकास के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें हमने सामाजिक समूह की बात की थी कि भारत में SC और ST जो समूह है उसमें निर्धनता सर्वाधिक है। और आर्थिक वर्गों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि श्रमिक है और शहरी क्षेत्रों में जो कंस्ट्रक्शनल वर्कर हैं, ओके, जो निर्माण कार्यों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, उनमें निर्धनता अधिक पाई जाती है। इसके साथ साथ परिवारों में भी हमने बात की थी कि आय में असमानता होती है। जो बुजुर्ग होते हैं, महिलाएं होती हैं और लड़कियां होती है, वो निर्धनों में भी निर्धन माने जाती हैं, यानी कि उनके पास जो संसाधनों के ऊपर अधिकार है वो सबसे अंत में पहुंचता है। इसमें हमने बात की थी कि निर्धन जो प्रत्येक राज्यों में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। कुछ राज्य बेहतर करें, पंजाब हरियाणा की बात करें, जम्मू कश्मीर केरला की बात करें, निर्धनों की संख्या कम है। जबकि कुछ राज्यों जैसे कि बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, यहाँ पे निर्धनता अधिक है। भारत में व्यापक निर्धनता के कारणों को हमने समझा था पूरे चैप्टर में। और अंत में हमने बात की कि निर्धनता उन्मूलन के लिए विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा कि हम विकास के ऊपर जोर दें ताकि ज़्यादा लोग हैं वो निर्धनता रेखा से नीचे ना आए, और जो लोग पहले से निर्धन हैं उनके लिए कई प्रकार की योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो ये सब कुछ हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा था। अब हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। आज की इस वर्कशीट पर आधारित कुछ आसान से हमारे प्रश्न दिए गए, चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा प्रश्न रहेगा कि आने वाले वर्षों में निर्धनता उन्मूलन में प्रगति कैसे संभव होगी, ये हमें बताना है। तो आने वाले वर्षों में निर्धनता उन्मूलन में उच्च आर्थिक विकास, बेहतर शिक्षा, रोजगार में वृद्धि आदि के कारण प्रगति होगी, यानी कि निर्धनता उन्मूलन में हमें कामयाबी मिलेगी। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा, सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया कि निर्धनता को कम करने के लिए किन बड़े कार्यों को करने की आवश्यकता होगी, ये हमें बताना है। तो पहला है उच्च आर्थिक विकास के ऊपर हमें फोकस करना होगा। दूसरा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हमें देनी होगी। तीसरा गुणवत्ता युक्त शिक्षा देनी होगी। चौथा रोजगार के अवसर हमें पैदा करने होंगे। इन्हीं की सहायता से हम निर्धनता को कम कर सकते हैं भविष्य में। उसके बाद थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा, तीसरा हमारा प्रश्न है कि न्यूनतम आवश्यकता, जो न्यूनतम आवश्यक आय है उससे आपका क्या तात्पर्य, ये हमें बताना है। तो न्यूनतम आवश्यक आय का अर्थ है कि उतनी आय जिससे कि कोई व्यक्ति अपनी अथवा अपने परिवार की मूलभूत जो आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान की जो ज़रूरतें, उनको पूरा कर सके, उसे हम बोलेंगे न्यूनतम आवश्यक आय। ओके। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा, चौथा प्रश्न दिया गया कि महिलाओं के सशक्तिकरण से गरीबी कम करने में कैसे मदद मिलेगी, ये हमें बताना है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण से शिक्षा के प्रचार प्रसार, कुपोषण को कम करने और जनसंख्या को नियंत्रण करने में सहायता मिलेगी, जो कि निर्धनता कम करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये कब हो सकता है? जब महिलाएं सशक्तिकरण होगी, जब महिलाएं पढ़ी लिखी होगी, जब महिलाओं के पास अधिकार होंगे, तो ये चुनौतियां अपने आप खत्म हो जाएगी। उसके बाद पांचवा हमारा प्रश्न रहेगा, फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, निर्धनों की लैंगिक समता,
एक आवश्यक शर्त या आवश्यक कार्य है, क्यों? तो निर्धनता उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, निर्धनों की लैंगिक समता एक आवश्यक कार्य है, क्योंकि इसके बिना निर्धनता उन्मूलन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जिससे कि निर्धन लोगों को निर्धनता से बाहर निकाला जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी थी, इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, आपके क्लास 9th एसएसटी के जितने भी चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पे क्लास 9 सोशल साइंस की प्लेलिस्ट अलग से मिलेगी, क्लास 9 सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट। वहाँ पर आपको इन सभी चैप्टर्स के वीडियोस मिल जाएंगे। 2-3 डेज में आप कंप्लीट सोशल साइंस को रिवाइज कर सकते हो, 90+ ईजिली गारंटी के साथ स्कोर कर सकते हो आप उन वीडियोज़ की हेल्प से। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।